ऑस्ट्रेलिया की। वहां पहलगाम की तर्ज पर ही धर्म देखकर यहूदियों का नरसंहार किया गया। सिडनी में गोलीबारी का पाकिस्तानी कनेक्शन, बल्कि नापाक कनेक्शन साफ दिखाई दे रहा है। आज फिक्र की शुरुआत हम एक ऐसी खबर से कर रहे हैं जिसमें एक बार फिर से धर्म देखकर मारने की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि दुनिया भर में आतंकी का नापाक कनेक्शन बार बार क्यों दिखाई दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हनुक्का फेस्टिवल मनाया जा रहा था। हजारों यहूदियों पर फायरिंग की गई। ध्यान से देखिए, विजुअल देखिए जरा, और किस तरीके से गन चलाई जा रही है इसकी डिटेलिंग हम आपको करने वाले हैं। निहत्थे लोगों को चुन चुन के टारगेट किया गया, एलिवेशन पॉइंट लिया गया, एक हाइट से गोलियां चलाई गई। एक बाप बेटे ने मिलकर ऑटोमेटिक हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग की। सिडनी का बॉन्डी बीच, यहां पर जश्न के बीच गोलियां चलाई गई। सैकड़ों बेगुनाहों की जान एकदम मुसीबत में आ गई थी। इधर उधर लोग भाग रहे थे, ये देखिए जरा, लेकिन गोलीबारी जारी रही। एक बार फिर धर्म देखकर मासूमों को मारा गया। सिडनी के इन दोनों आतंकियों पर फिक्र की डिटेल रिपोर्ट है, लेकिन 2 वर्ष के अंदर धर्म देखकर मारने की 3 बड़ी घटनाओं ने पूरी दुनिया को इस आतंक के मॉड्यूल, बल्कि खूंखार मॉड्यूल को लेकर हाई अलर्ट पर ला दिया है। देखिए, 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हमास के आतंकियों ने हमला किया। इसके पीछे थी यहूदियों से नफरत। हमास ने 1200 बेगुनाहों को मौत के घाट उतार डाला। 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। यहां हिंदुओं से नफरत दिखी। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने घूमने पहुंचे सैलानियों से उनका धर्म पूछकर उन्हें गोली मारी। इस हमले में 26 टूरिस्ट और एक स्थानीय नागरिक की मौत हुई। जबकि सिडनी में हुए आतंकी हमले में भी यहूदियों से नफरत देखने को मिली है। बाप बेटे ने मिलकर अंधाधुंध फायरिंग की। इसमें अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, ध्यान से सुनिएगा। गाजा से जो हमला किया गया था, इजराइल ने बदला लिया। हमारे यहां जो हमला किया गया था, ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा? ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा? सिडनी में हुए शूटआउट से हर कोई सन है, और जब इन आतंकियों का बैकग्राउंड खंगाला गया तो इसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से देखने को मिला है। आप जानते हैं इन लोगों ने क्या किया था? ये रहते कहीं और हैं, लेकिन सिर्फ इस फायरिंग के लिए इन्होंने इस बीच के पास एक एयरबीएनबी ले रखा था। वहां पर रह रहे थे, रोज आते थे, रेकी करते थे, और फिर जिस दिन इनको ऑपर्चून टाइम दिखा उस दिन इन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। देखिए, बड़ी बात यह है कि अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हर जगह आतंकी फाइल खोली। कहीं ना कहीं पाकिस्तान का एंगल सामने आता ही है। कोई लोन वुल्फ कहता है, कोई मानसिक बीमारी बताता है, लेकिन फिर भी सवाल है, कट्टरपंथ की नर्सरी कहां है? सिडनी शूटआउट के हमलावरों के पाकिस्तान कनेक्शन पर अब एक एक चैप्टर खुलने जा रहा है। इन हमलावरों में पिता का नाम है साजिद अकरम, उम्र 50 वर्ष। बेटे का नाम है नवीद अकरम, उम्र 24 वर्ष। पिता साजिद अकरम पुलिस की गोली में मारा गया, जबकि बेटा अस्पताल में भर्ती है, क्रिटिकल बताया जा रहा है। पिता साजिद 1998 में छात्र वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आया, जबकि बेटा नवीद 2001 में ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ और वो ऑस्ट्रेलिया का ही नागरिक है। पिता साजिद 3 वर्ष ऑस्ट्रेलिया में भटकता रहा, फिर ऑस्ट्रेलियन मूल की महिला से शादी के बाद उसे ऑस्ट्रेलिया का पार्टनर वीजा मिल गया, जबकि नवीद ने ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी और इस्लामाबाद की हमदर्द यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। पिता साजिद ऑस्ट्रेलिया में कई धार्मिक तकरीरों वाले कार्यक्रम में देखा गया है, जबकि बेटा नवीद जुलाई 2019 में ऑस्ट्रेलिया में गिरफ्तार हुआ था। आईएसआईएस के एक आतंकी से उसके संबंधों की पुष्टि हुई, लेकिन बाद में सबूतों के अभाव में उसे छोड़ दिया गया। एक बड़ी हैरान करने वाली बात आपको बताते हैं, इनके पास ऐसा कहा जा रहा है हंटिंग का लाइसेंस था और इनके पास करीब 6 से 8 गन्स थी, और कई जगह रिपोर्ट किया जा रहा है कि इन्होंने सभी गन्स का इस्तेमाल किया। आज हर किसी के सामने एक ही सवाल है, पाकिस्तान से निकली सोच से आखिर पूरी दुनिया में क्यों खून बह रहा है? सोचिए और जवाब तलाशिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो टॉलरेंट डेमोक्रेसीज हैं, क्या वहां पर अब एलिमेंट ऑफ इंटॉलरेंस बढ़ना जरूरी हो गया है, जिससे कि ऐसी चीजें ना हो? सोचने वाली बात है। वैसे तो इस शूटआउट के कई वीडियो सोशल मीडिया में सामने आए हैं, लेकिन इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि बाप बेटे मिलकर जिस तरह फायरिंग कर रहे हैं वो एक नॉर्मल इंसान, एक साधारण नागरिक नहीं कर सकता।
इस वीडियो में आतंकी नवीद दिख रहा है, वो किसी प्रोफेशनल की तरह, ये देखिए, गन को कॉक कर रहा है, रीलोड कर रहा है, ये देखिए, ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ 5 सेकंड में ही इस आतंकी ने कितनी बार फायरिंग की है, ये देखिए जरा। इस तरह लगातार फायरिंग करना आसान नहीं होता, इसके लिए काफी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। अब देखिए कि आखिर पुलिस ने दोनों का एनकाउंटर कैसे किया। एक छोटे ब्रिज पर, ये दरअसल हुआ क्या, ये दोनों लोग एक एलिवेशन पर जाना चाह रहे थे, लगातार वहां से लोगों को देख देख कर मार रहे थे, लेकिन वहां पर ये खुद भी दिखाई दे रहे थे। एक छोटे ब्रिज पर खड़े होकर दोनों फायरिंग कर रहे थे। तभी सबसे पहले पिता साजिद को गोली लगती है, वो बैठकर फायरिंग कर रहा था। गोली लगते ही वो ढेर हो गया। पिता को गोली लगने के बाद भी बेटा लगातार आम लोगों पर फायरिंग करता रहा। पिता को गोली लगने के सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही नवीद भी पुलिस की गोली में ढेर हो जाता है। इसके बाद लोग शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि इसे भी गोली लग गई है। अब दोनों को गोली लगने के बाद क्या होता है वो देखिए। यहां पर सबसे पहले सफेद टी शर्ट में एक व्यक्ति दोनों आतंकियों के पास पहुंचा, ये देखिए, उसने हाथ से इशारा कर दूसरे लोगों को बुलाया। इसके बाद ब्लैक टी शर्ट में एक दूसरा व्यक्ति दोनों आतंकियों के पास पहुंचा, उसने हाथ उठाकर पुलिस से गोली न चलाने की अपील की। इसके बाद सफेद टी शर्ट पर एक और व्यक्ति पहुंचा, उसने सबसे पहले एक आतंकी को लात से मारा। लोगों में इतना गुस्सा था कि वहां आपस में ही बहस होने लगी। इसके कुछ देर बाद एम्बुलेंस आई और फिर दोनों आतंकियों को साथ ले गई। इस वीडियो को थोड़ा और करीब से देखिए। इस गोलीबारी के बाद एक व्यक्ति इतना गुस्से में था कि उसने शूट आउट की जगह आते ही आतंकी के सिर पर लात मारी। फिर पुलिस ने उसे ऐसा करने से रोका। ये देखिए, विजुअल्स देखिए। इस आतंकी हमले के बाद पुलिस दोनों के घर पहुंचती है। रात में पुलिस ने पहुंचते ही घर के सभी लोगों से हाथ उठाकर बाहर निकलने के लिए कहा। फिर उनसे पूछताछ की गई। खबर है कि आतंकी की मां ने यह मानने से इनकार कर दिया कि उनका बेटा ऐसा कुछ कर भी सकता है। सोचिए जरा। लेकिन इस कहानी का जो अगला ट्विस्ट है उसको जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि जहां एक तरफ सिडनी शूटआउट के हमलावरों यानी साजिद और नवीद की बात हो रही है, तो वहीं सिडनी के एक और हीरो की चर्चा पूरी दुनिया में, और इस हीरो का नाम है अहमद। ये देखिए जरा, लुक एट दिस मैन। 44 वर्ष के अहमद ने अपनी जान की परवाह किए बिना किस तरीके से, अगर इसका शुरू से वीडियो प्ले कर पाए हमारी टीम, ये गाड़ियों के बीच में छुप करके, एकदम छुप करके, ये देखिए जरा, गाड़ियों के बीच छुप करके आता है, एकदम से उसके ऊपर पाउंस करता है और पकड़ लेता है गले से। इस दौरान इसको भी चोटें लगती है। जो गोली मारने वाला इंसान है वो पूरी तरीके से डिसबैलेंस होता है, पीछे भागने की कोशिश करता है, ये 2 राउंड फायरिंग भी करता है, इसको गोली चलाना नहीं आता है। अहमद अंधाधुंध फायरिंग कर रहे आतंकी साजिद से निहत्ते बढ़ जाता है। उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए पीछे से आतंकी को पकड़ लिया, उसकी बंदूक छीन ली, जिससे कई लोगों को सुरक्षित निकलने का मौका मिल गया। अहमद ने आतंकी साजिद पर फायर किए, उसको काफी दूर तक दौड़ाया, उसके ऊपर कुछ फेंका भी जिससे वह भाग जाए, और इसके बाद वो बंदूक को एक पेड़ पर पीछे रखकर भाग गए, क्योंकि कंफ्यूजन था। पुलिस को कहीं ये ना लगे कि यही असॉल्ट करने वाला है। वहां पर कुछ भी क्लियर नहीं था। ये वीडियो बाद में समझ में आया हुआ क्या है, तो उसने अपने हाथ भी खड़े कर दिया कि देखिए मैं नहीं हूं। अब लोग उन्हें ऑस्ट्रेलिया का नया हीरो कह रहे हैं। अहमद जब आतंकी साजिद से भिड़ने जा रहे थे तब उनके भाई ने उन्हें रोका, लेकिन अहमद ने कहा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो परिवार को बता देना कि मैं लोगों की जान बचाते हुए चला गया। अहमद की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन, क्योंकि माइकल वॉन वहां पर मौजूद थे, उनको एक रेस्टोरेंट में बाहर से बंद कर दिया गया जब गोलीबारी हुई। माइकल वॉन ने अहमद की जमकर तारीफ की। सोचिए एक इंसान की हिम्मत से कितने लोगों की जिंदगियां बच जाती हैं। लेकिन अब इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। बहुत नाराज थे जब ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉग्निशन दिया था पैलेस्टीन को। आज नेतन्याहू क्या कह रहे हैं? इस आतंकी घटना के बाद से ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को याद दिलाना शुरू कर दिया है कि इस आतंकी घटना के लिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार और उसकी नीतियां जिम्मेदार हैं। नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने 4 महीने पहले ही 17 अगस्त को एंथनी एल्बनीज को लेटर लिखा था। इस लेटर में उन्होंने लिखा था कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार के फैसले से यहूदी विरोधी भावनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन एल्बनीज ने कुछ नहीं किया। वहीं एल्बनीज ने भी कहा है कि वो अब बंदूक कानूनों को और भी सख्त करेंगे।